एक बार फिर हम सब साथ हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 दिसंबर वर्ल्ड नो एड्स डे के रूप में HIV एड्स जागरूकता दिवस के रूप में पूरे संसार में मनाया जाता है। जो लोग नशा करते हैं उनके साथ बहुत सारी संभावनाएं जुड़ी रहती हैं कि वो HIV से पीड़ित हो सकते हैं। HIV और एड्स देखिए दोनों अलग अलग चीजें। HIV हैं तो एक ही, लेकिन दोनों में फर्क समझें। HIV का मतलब है ये एक वायरस है जो इंसान से इंसान की बॉडी में जाता है। ह्यूमन इम्यून वायरस, इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी में। कोई जानता है इम्यून सिस्टम के बारे में? रक्षा प्रणाली हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इम्यून सिस्टम। और ये जो वायरस है, ये वायरस किसी इंसान की बॉडी में एक इंसान की बॉडी से दूसरे इंसान की बॉडी में प्रवेश करता है। और कितने कारणों से, कितने वजहों से ये प्रवेश कर सकता है, कितने माध्यम है इसके प्रवेश करने के? आप में से पता है किसी को कि HIV वायरस एक इंसान की बॉडी से दूसरे इंसान की बॉडी में कैसे प्रवेश करता है? आप में से पता है किसी को? हाँ जी, एक बताए। ब्लड, खून से। क्या कह रहे हैं ये? खून से। खून से कैसे? अब देखिए, समझ लीजिए सारे लोग। पहला है कि असुरक्षित यौन संबंध, सेक्स। जब हम असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं किसी से तो वो सबसे बड़ा कारण बनता है एक इंसान से वायरस दूसरे के इंसान की बॉडी में। और नशे वालों के साथ ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर वो इस तरह के काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि सेक्स भी उनका एक प्रॉब्लम रहता है। तो सेक्स एक कारण है, सेक्स। दूसरा कारण दूषित सुई। सुई से नशे करने वाले लोग, सुई से दूषित सुई का मतलब है कि एक ही सुई का इस्तेमाल बार बार किया जाए या कई व्यक्तियों द्वारा किया जाए या जांच नहीं की जाए। जब भी हमको सुई की जरूरत पड़े तो ये सुनिश्चित करें कि सुई सील पैक हो और या उबली हुई हो। हम डॉक्टर के भी जाते हैं तो वहाँ से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं जो नशा करते हैं सुई से उन्हीं को हो सकती है, उन्हें भी हो सकती है जो डॉक्टर की दुकान पे गए हैं। और हो सकता है कि वो सुई एक को लगी हो और उबाली। वैसे तो अभी जितने भी सुई का इस्तेमाल निडल्स करते हैं तो वो सील पैक ही करते हैं ज़्यादातर, लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सुनिश्चित करें कि सुई नहीं होनी चाहिए। और जो लोग नशा करते हैं सुई के माध्यम से, उनको मैं सभी को कहना चाहूँगा कि सुई बार बार, नहीं तो आपको खतरा बहुत ज़्यादा है। तीसरा है खून। जब भी किसी इंसान को खून की जरूरत पड़ती है चढ़ाने की तो हम बाजार से खून लेकर आते हैं, ब्लड बैंक से खून लेकर आते हैं और ये सुनिश्चित नहीं करते हैं कि खून प्रमाणित है या नहीं, जांच हुई है नहीं, इस खून की जांच, HIV की जांच हुई है या हम जल्दबाजी में वो लाकर मरीज को, कई बार हो सकता है गलती हो सकती है डॉक्टर से भी, नर्स से भी, हमसे भी। तो इस बात को सुनिश्चित करें कि खून जांचा हुआ हो, उसकी जांच हुई हो कि हाँ जी HIV की जांच हो चुकी है। इस खून से भी उस व्यक्ति को वायरस प्रवेश कर सकता है। और चौथा कारण है गर्भवती महिला। चौथा कारण है गर्भवती महिला। एक महिला जो गर्भवती है और अगर वो HIV पॉजिटिव है तो उसके होने वाले बच्चों को भी HIV। और ऐसे में कई केस को जानता हूं जिन महिला, उनके पति को थी, पति से उसकी वाइफ में आई और वाइफ से, और आज वो जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। अपनी जांच कराते हुए, CD4 की जांच कराते हुए, जो और दवाइयां, अभी कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो HIV को एड्स बनने से थोड़ा रोक लेती हैं। देखिए HIV का वायरस मेरे अंदर आ गया है तो एड्स बनेगा, एड्स ये अलग बात है कि कितने दिन में बनेगा। 3 महीने में ही बन सकता है। 5 की हो गई, एक और बना लो, कंटिन्यू करो। HIV अगर आ गया वायरस
एड्स बनेगा ही बनेगा। और देखिए एचआईवी का वायरस करता क्या है, किसी को पता है क्या करता है? आदमी की मृत्यु मौत कैसे हो जाती है पता है किसी को? ये मतलब सुनी सुनाई बातें, कोई पक्की बात है कुछ आपके पास ऐसी सॉलिड? हाँ जी बताएं। जो हमारे बॉडी में होते हैं ना, बीमारी से लड़ने के लिए जो कीटाणु होते हैं हमारे, उसी को इम्यून सिस्टम कहते हैं। उसको कहते हैं हम इम्यून सिस्टम, रक्षा प्रणाली। क्या कहते हैं उसको? रक्षा प्रणाली। रक्षा प्रणाली, रक्षा प्रणाली होती है, उसको कहते हैं हम इम्यून सिस्टम। कैप मत लगाओ। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का मतलब होता है रक्षा प्रणाली। रक्षा प्रणाली मतलब जो हमारे को बीमारियों से लड़ती है, जो डॉक्टर हमको दवाइयां देते हैं। तो मान लो किसी को मलेरिया हो गया, क्या हो गया? मलेरिया। या किसी को नॉर्मल बुखार हो गया, है ना, नॉर्मल बुखार हो गया, वायरल है जी। अब होता क्या है कि ये जो इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम कुदरती इसमें पावर है, कुदरती इसमें पावर है। ये किससे लड़ाई करता है? बीमारी से लड़ाई करता है। अब चूंकि ये जो बीमारियों से लड़ाई करता है, कई बार ये वायरल से तो लड़ लेगा, हल्के फुल्के दुश्मन से तो लड़ लेगा, लेकिन दुश्मन आ गया थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो नहीं लड़ पाएगा। दुश्मन आ गया मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, तो ये क्या कह रहा है? इसने हथियार डाल दिए, इसने क्योंकि इससे ज्यादा पावरफुल था वायरस, दूसरा बीमारी का वायरस इससे। तो डॉक्टर ने क्या किया? हम डॉक्टर के पास चले गए, हमने डॉक्टर को बताया बुखार हो गया, उन्होंने जांच करवा ली, उन्होंने पता लग गया क्या है इसको? मलेरिया है इसको। उन्होंने क्या किया? डॉक्टर ने जांच करके मलेरिया निकाल लिया। क्या निकाल लिया? मलेरिया। अब उन्होंने ये समझ लिया कि मुझे अपनी सेना को कौन सा हथियार देना है। तो डॉक्टर डायरेक्ट इसको नहीं मारता है, उसको भी नहीं मारता है, इस सेना को ये देखता है कि इसे कौन सा हथियार दिया जाए जो ये इस वाले वायरस से लड़ सके। उसने मलेरिया की, कहते हैं ना मलेरिया की दवाई आ गई है जी। वो क्या हुआ है कि यहां पर कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो डॉक्टर किसको देते हैं? डायरेक्ट हमारी रक्षा प्रणाली को, इम्यून सिस्टम को। जैसे हमारी सेना ने बोला बॉर्डर से कि जी चाइना ने फलाना टैंक मंगा लिया है, अब इंडिया के सोच रहे हैं, इंडिया के फोर्स वाले सेना, यार इसका क्या तोड़ करें, उन्होंने फ़ोन करो अमेरिका को, इसका तोड़। जैसे कारगिल में युद्ध हुआ तो उन्होंने बोफोर्स तोप मंगा लिए। तो किस तरह का हमला हुआ है बॉडी पे, डॉक्टर ने वो समझ लिया, और उसका क्या तोड़ है वो डॉक्टर ने दवाई सेना को, लो भाई सेना हो गई, और सेना ने खत्म कर दिया और हम ठीक हो गए। ये सिस्टम है, तरीका है संसार में ठीक होने का। अब एचआईवी क्या कर रहा है? एचआईवी क्या कर रहा है? एचआईवी ये कर रहा है कि इस सेना को ही खत्म कर देता है। इम्यून सिस्टम खत्म, मतलब सेना पे जो लोग थे खत्म। अब किसी को मलेरिया हुआ, अब वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करेगा? दवाई तो दवाई किसको देगा? दवाई किसको देगा?
सेना, तो सेना ही नहीं है तो हथियार किसको देंगे और लड़ेगा कौन? तो HIV एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर या ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण हम छोटी मोटी बीमारियों से भी मर जाते हैं। तो आज मैंने आपको इतना बताया है और नेक्स्ट में आऊँगा तो हम एड्स को भी खोलेंगे, ठीक है जी। तो एड्स दिवस है 1 दिसंबर को। मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको बताइए, कैसी लगी? और सारे लोग इसका फ़ायदा उठाएं। भाई साहब, अगर ये वायरस आ गया आपकी बॉडी में, वायरस आ गया तो फिर निकलने की कोई दवाई अभी, नहीं बनी, ठीक होने की कोई दवाई। तो इसलिए मैं सभी से कह रहा हूँ दोस्तों कि अपना बचाव करें, रक्षा करें, सुरक्षा करें अपनी और अपनों की, क्योंकि HIV एक ऐसा रोग है, एक तो हम नशे की बीमारी से पीड़ित हैं और दूसरा हमारे साथ संभावनाएं जुड़ी होती हैं। HIV भी हो सकता है, TB की बीमारी भी हो सकती है नशा करने वाले को, और हेपेटाइटिस ABCD भी हो सकता है हमको। तो हमें अपना रक्षा करनी, बचाव करना है, क्योंकि दोस्तों जीवन बार बार नहीं मिलेगा, मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो बच के रहें, सेफ रहें, आप भी सेफ रहें और अपने परिवार को भी कहें। अगर मेरी बात आपको लगता है कि इसमें जान है, ताकत है, तो इसे फॉलो करें। छोड़ दें यार कि मेरे साथ गलत हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, वो छोड़ दें। आप अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें। किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल किसी का? मैं कह रहा हूं कि पता, देखिए सब इंसानों को अपनी हरकतें पता होती हैं, सब इंसानों को। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा आपने चीज की है या हुई है इन चारों में से, तो आप जांच करा लें। इंतजार ना करें कि मुझे लक्षण आएंगे तभी मैं, क्योंकि इसके लक्षण वजन कम होना, भूख ना लगना, कमजोरी आ जाना, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के लक्षण तकरीबन सेम होते हैं, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि कोई भी चीज़ आपको होती है तो HIV की जांच भी करा लेनी चाहिए। हर जगह होती है जांच, हर हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में होती है, जाएं और अपनी जांच कराएं। कोई पैसा नहीं लगता, कोई फीस नहीं लगती, बस हिम्मत करें। कई लोग ये सोचते हैं मुझे नहीं होगा, मैं क्यों कराऊँ, कहीं ऐसा ना हो जाऊँ और मैं हो जाऊँ और फिर लेने के जो होना होगा होगा, देखा जाएगा। तो ऐसा ना सोचें, जाएं और जांच कराएं। सबको पता है कि मैंने कुछ ऐसा किया है या दैट्स ऑल। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी मेरी जानकारी आपको? तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू।